हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग धी आईएएस का हिंदी का टेस्ट पेपर हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम 5 दिन बचा हुआ है और 5 दिन पहले हिंदी का एक टेस्ट हो जाए कि क्या गलतियां हो रही हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, उसको देखने का ये एक शानदार अवसर है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जल्दी-जल्दी हल करते हैं। आप भी हल करिएगा मेरे साथ और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, उसको सुधारने की रणनीति देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, चलिए आइए हम लोग जल्दी-जल्दी क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वो ये है, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन आपका धी-आईएएस का है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको क्वेश्चन जब पढ़ना है, इसमें देखना है नहीं है, इसको गोला मारना है। पहले गोला मार दीजिए, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें कौन-सा नहीं है ऑप्शन में? उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, मुकुंद। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो क्या नहीं होगा? बताइए आप। हुँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो होगा इंद्र का पर्यायवाची वो होगा फ्रेंड मुकुंद। मुकुंद नहीं होगा क्योंकि मुकुंद जो पर्यायवाची होता है वो फ्रेंड कृष्ण का पर्यायवाची होता है या विष्णु का भी होता है। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चलते हैं फ्रेंड्स, सन्यासी। तो सन्यासी का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो आपको गोला मारना है जहाँ भी आपको नहीं दिखे। तो क्या नहीं होगा सन्यासी का पर्यायवाची? यहाँ पे पूछ रहा है विरत, दांडी, परिवर्जक और अंत। तो कौन सा नहीं होगा? हुँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? अंत। अंत, ठीक है। तो अंत जो होता है ये नहीं होता। विरत भी होता है, दांडी भी होता है और परिवर्जक भी होता है, लेकिन अंत आपका सन्यासी का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसमें भी नहीं है। तो पर्यायवाची युग्म है लेकिन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स, उदारता का पर्यायवाची औदरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। कल्पतरु का पर्यायवाची सुरतरु होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये होता है। और लोकेश का पर्यायवाची शिव, लोकेश का पर्यायवाची शिव। तो फ्रेंड्स, ये आपका नहीं होता है क्योंकि लोकेश का पर्यायवाची फ्रेंड ये जो होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? लोकेश होता है। और विदु का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको हिंदी के चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से मन को शांत करके पढ़ना है। पहला चीज ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रभुत्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रभुत्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत, ठीक है। पर्याप्त, ठीक है। प्रचुर और सभी। तो प्रभुत्व का मतलब होता है ज्यादा, बहुत। तो बहुत, पर्याप्त, प्रभुत्व। यहाँ पे सभी हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद फाइनल उत्तर तक पहुंचना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो हिंदी में जल्दबाजी से ही गलतियां होती हैं फ्रेंड्स। पांचवा, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो कौन सा है? शुद्ध, आपको ध्यान देना है, शुद्ध। तो यहाँ पे पर्यायवाची देखना है कौन सा शुद्ध है। तो फ्रेंड, ये आपका सिंधु सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये हो गई। और इसके बाद है यमुना, समुद्रजा, अर्कसुदा, महिसुदा। फ्रेंड्स, यह आपका गलत हो जाएगा। यक्षपति, धनपति, मेघपति और निर्जरपति, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत हो गया। धनंजय, राधे, कौंतेय और उड़पू, तो ये भी गलत हो गया। तो फ्रेंड्स, आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि ये आपकी लक्ष्मी की पर्यायवाची है। तो पहले आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, एलिमिनेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन में कौन सही हो जाएगा? नखायुध, चित्रक, सरदुल पर्यायवाची शब्द किसके हैं? तो आपने तीनों पढ़ा, नखायुध, चित्रक और सरदुल। क्या आपको किसी का पर्यायवाची याद है इसमें? ज्यादातर ये सरदुल जो है फ्रेंड्स काफी फेमस है। तो सरदुल किसका होता है? सिंह का होता है। तो हाथी का नहीं होगा। तो आपने सरदुल से ही पकड़ लिया कि ये सिंह का होगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, पहली कंडीशन हिंदी में। फ्रेंड, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। विसिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बाण, बाघ, ब्राह्मण, भारती। तो जैसे भारती आपको पता ही ये सरस्वती का है, बाघ होगा नहीं, ब्राह्मण का है नहीं, तो किसका होगा? ये बाण का ही होगा ना। तो विसिक का पर्यायवाची बाण हो जाएगा। फ्रेंड, चलते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड से मन को शांत करके ही पेपर को हल करना है।
फ्रेंड्स, ये 8वां क्वेश्चन है, सम्राट का पर्यायवाची क्या होगा? सम्राट का पर्यायवाची क्या होगा? अधीश्वर, जगत, भूषण, मुकुंद। आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया। जगत तो होगा नहीं क्योंकि जगत में संसार वाला है, यहाँ पे सम्राट की बात हो रही है। मुकुंद होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये कृष्ण का पर्यायवाची है। भूषण का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? अधीश्वर। आपको ऑप्शन चारों पढ़ना है और इलिमिनेट करना है, तो क्या होगा? अधीश्वर होगा। फ्रेंड्स, तो 8वां का ये हो गया। फ्रेंड्स, आपका 9वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। दुम्र, द्रुम, तरु, पिशुन और करवाल। तो पिशुन ये कौवा का हो गया, द्रुम और दरु ये पेड़ का हो गया, तो करवाल सीधी सी बात है आपका कलवाल हो गया। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, एलिमिनेट करेंगे। हर में यही फार्मूला लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 10वां, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण, बलराम, कृष्ण, गणेश। आपने चार ऑप्शन पढ़ लिया। अब यह है कि गणेश का पर्यायवाची क्या आपने रेवती रमण सुना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुना है। कृष्ण का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा बहुत बार, लेकिन रेवती रमण नहीं सुना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। और लक्ष्मण का पर्यायवाची रेवती रमण कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है, तो बलराम मारेंगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पे आपका 11वां क्वेश्चन सही करते हैं। और 11वां क्वेश्चन क्या होगा? तो 11वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित शब्द का विलोम कौन सा है? कथित का विलोम, ये आपसे विलोम पूछ रहा है, तो यहां पे अकथ, कथ, कथनी, इनमें से कोई नहीं। आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया। अब आप दिमाग लगाएंगे, कथित का क्या होगा? अकथित हो जाएगा। तो ये अकथित आपके किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 का डी। तो 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 12वां क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे? बंद का विलोम पूछ रहा है, चारों ऑप्शन पहले पढ़ेंगे ध्यान से। संध्या, उर्वरा, अकृष्ट और निर्झर। मैंने काम कर लिया चारों ऑप्शन पढ़ने का। फिर इसमें क्या होगा कि आंसर कौन सही होगा? बंध्या का, तो बंध्या का ऑप्शन आपने पढ़ा। संध्या तो होता ही नहीं, अकृष्ट भी नहीं होगा, तो क्या होगा? उर्वरा होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड 13वां देखते हैं। 13वां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, नहीं गोला मारेंगे हमेशा। तो विलोम युग में है लेकिन सुमेलित नहीं है। तो इति का विलोम अथ होता है, बिल्कुल होता है। उत्साह का निरुत्साह होता है। खंडन का विखंडन, मंडन होता है। खंडन का क्या होगा? मंडन होता है फ्रेंड। तो ये आपका विखंडन गलत है। तो 13 का सी, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो 14 है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का विलोम पूछा है, तो हम लोग चार ऑप्शन पहले पढ़ेंगे जो काम करते हैं। अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, नैसर्गिक का विलोम पूछ रहा है, तो यहाँ पे नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है, तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा है विलोम है बट उसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया गया है ये। तो आहार का विहार, ये आपका गलत है। अनुग्रह का विग्रह होता है। निंद का वंद्य होता है, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो ये आपका जो 15 का सी जो है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि निंद का बंद ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण नहीं है, ये आपका सही है। और आमिष का समिष, तो ये आपका गलत है। तो क्या त्रुटिपूर्ण नहीं है? ये फ्रेंड 15 का सी, ठीक है। तो फ्रेंड, यहां पे हम लोग पढ़ते हैं विधि का विलोम क्या होगा? विधि का विलोम क्या होगा? तो विधि का विलोम क्या? निधि होता है। पहले आपको चार ऑप्शन पढ़ना है, निधि, विधिक, विधिहीन, निषेध। तो फ्रेंड, अब आप दिमाग लगाएंगे, तो विधि का विलोम निधि, जी नहीं। विधिक, जी नहीं। विधिहीन, जी नहीं। तो विधि का विलोम निषेध हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लब्ध, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है? तो लब्ध का प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध, बंधन। तो लब्ध का आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या होगा विलोम? प्रदत्त होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हे का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप चार ऑप्शन पहले पढ़िए, दे, हिंसा, उपादेय और इनमें से कोई नहीं। तो हे का विलोम हमेशा होता है फ्रेंड, क्या होता है? उपादेय, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों से कौन सा एक गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें? सुगम, सुगम का अगम होता है।
बिल्कुल सही है। तो गलत आपको बताना है। सुगम का अगम होता है, पुष्ट का क्षीण होता है, बिल्कुल सही है। सूरता का वीरता, तो सूरता का वीरता नहीं, सूरता का भीरुता होता है, भीरुता होता है। तो ये आपका नंबर 19 नंबर सी जो है आपका गलत है। तो 19 का सी हो जाएगा और लिप्त का निर्लिप्त सही है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें कौन सा सही है सुमेलित है इसको देखते हैं। ऐसे यहाँ पे आपका नस्वर, तो सही सही कौन सुमेलित है? नश्वर का शाश्वत सही है, नित्य का अनित्य ये भी सही है, अमर का मृत ये भी सही है। तो इसमें फ्रेंड आपके सभी सही हैं। तो 20 का डी यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे देखेंगे? पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ईशान, वायव्य, आग्नेय। तो आपका ये तो होगा ही नहीं, आग्नेय भी नहीं होगा। तो ईशान और वायव्य में आप फंसेंगे। तो आप यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, ईशान होता है पूरब से उत्तर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम क्या होता है? वायव्य होता है। फ्रेंड्स अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं आपके 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 22वां का है कि अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? तो अभिजात किसके लिए यूज होता है? पहले आप चार ऑप्शन पढ़िए। अच्छी कुल में जन्म लेने वाला, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र और जो प्रशंसा का पात्र हो। तो यहाँ पे क्या होगा? अभिजात मतलब होता है अच्छी कुल में जन्म लेने वाला। तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 23वां क्वेश्चन देखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होती है? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन पढ़ेंगे आप पहले, प्रत्येका, अदित्यका, अनूठा और समितिका। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे समतल भूमि कौन सी होगी? प्रत्येका जी नहीं, अनूठा ये भी नहीं होता। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 23 का बी, अदित्यका। फ्रेंड्स 24, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द क्या होता है? उसके लिए पहले आप चार ऑप्शन पढ़िए, पटरानी, पूर्व वधुका, अधिउड़ा और प्रौढ़ा। तो इसके लिए जो सबसे उचित शब्द माना जाता है वो है फ्रेंड्स डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, और ये आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में युग में से कौन सा एक बीमेल शब्द है? तो बीमेल शब्द कौन सा है? तो पहले आप चार ऑप्शन पढ़िए और इसका बताइए आप मुझे। और बीमेल कौन सा है? सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय होता है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत बोलते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ये आपने चार ऑप्शन पढ़ लिया, अब दिमाग लगाएंगे। तो सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, बिल्कुल सही है। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं ऐतिहासिक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 25 का सी जो है ये गलत हो गया। तो 26वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आगे आने वाला वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है क्या होता है आगे आने वाले के लिए? तो भविष्यत, भावी, भूतपूर्व, अनादि। तो आगे आने वाला मतलब होता है भावी है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा शब्द माना जाता है वो है भावी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और 27वां क्वेश्चन है, दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त होता है? तो कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होता है दुर्गेय के लिए? तो दुर्गेय के लिए वाक्यांश उपयुक्त होता है, पहले आप चार ऑप्शन पढ़िएगा। जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, और बुरी उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। तो फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। जिसे प्राप्त करना कठिन हो ये भी नहीं होगा। तो आप फंसेंगे केवल ए और बी में। तो आप क्या मारेंगे? दुर्गेय के लिए जो कठिनता से जाना जा सके उसे बोलते हैं दुर्गेय। फ्रेंड्स 28वां, तो ऐसे ही आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, इसके बाद दिमाग लगाना है और एलिमिनेट करना है और आंसर तक पहुंचना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, मन को शांत रखना है। हिंदी में सबसे जरूरी काम यही है। 28वां क्वेश्चन फ्रेंड क्या है? तो 28वां का अगर देखें, अपने अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द क्या है? तो अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द, चार ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला काम, स्वार्थी, पंडित, विवेकी, ज्ञानी। तो क्या होगा? आप एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे पंडित तो होगा ही नहीं, स्वार्थी भी नहीं होगा, ज्ञानी भी और विवेकी भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 28 का सी। तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट करके चलना है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे और जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। तो प्रतिवादी के लिए क्या होगा? उन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन गलत ही हो गया। जो मुकदमा दायर करे ये भी गलत हो गया, और इस जिस पर मुकदमा चलाया गया हो तो ये नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 29 का सी हो जाएगा, जो दायर मुकदमा का प्रतिकार करे, ठीक है फ्रेंड्स, 29 का सी।
30वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जिसकी गणना नहीं की जा सके तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, नगण्य, गणनीय, अगणनीय, अगण्य। बताइए आप, तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका नगण्य से होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? किसका है? अमावस का है, ओस का है, आरसी का है, आढ़त का है, किसका है? तो आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिया ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो अवश्याय का अमावस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या आपने आढ़त सुना है? ये भी नहीं होगा। आप फंसेंगे अरसी और ओस। तो फ्रेंड, ओस का जो है तत्सम जो होता है अवश्या होता है। तो 31 का बी आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी एक तत्सम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? तो सही जोड़ा नहीं है। तो आप जो जहां नहीं है उसको गोला मारिए और ध्यान दीजिएगा आप। तो ये फ्रेंड तत्सम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। चक्र का श्रवण हो जा रहा है, खटक का सकट हो जा रहा है, ज्ञातगिरी का परख हो जा रहा है, और मच्छिका का हरिद्रा। तो यहाँ पे फ्रेंड जो ऑप्शन जो गलत है वो है फ्रेंड 32 का सी। तो 32 का सी फ्रेंड ये आपका गलत है। ठीक है, ज्ञातगिरी का परख ये गलत है आपका। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, 33वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें? ज्ञान तत्सम तद्भव, ज्ञान का जानना, ये सही है। ताम्र का तांबा, ये भी सही है। स्तोक का थोड़ा होता है फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा होगा। तो फिटकरी का स्फाटिक होता है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे 33 का सी। ठीक है, और प्रणाल का परनाल पर नाला। ठीक है, ये भी याद ध्यान दीजिएगा आप। और यहाँ पे पूछ रहा है नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा। तो 4 ऑप्शन पढ़ना है आपको, नख, नाक, नींबू और नया। तो नक्र पूछ रहा है, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव। तो यहाँ पे तद्भव क्या होगा? तो नाक का नक्र हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, नाक का नक्र हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बछड़ा का सही तद्भव। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? तद्भव पूछा गया है। तो तद्भव क्या होगा? तो 4 ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ेंगे आप, वत्स, बछड़ा, वृत्तिक, वर्धक। पढ़ लिया आपने, इसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो बछड़ा का तद्भव हमेशा याद होता है, इजी होता है, वत्स होता है। फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन 36वां का, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा नहीं है तत्सम? तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तत्सम जो है कौन सा शब्द नहीं है? तो तत्सम नहीं है तो मतलब क्या होगा? वो तद्भव होगा। तो कौन सा है वो? तो फ्रेंड प्रतिवेशी ये आपका तत्सम है, ध्वनि भी तत्सम है, दीपावली भी है। तो थोड़ा, थोड़ा का तत्सम क्या होता है? स्तोक। तो ये आपका फ्रेंड तद्भव है। तो 36 का डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आप यहाँ पे 37वां क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? भीतर, भीतर जी नहीं, भीतर का अभ्यंतर होता है। बेर जी ये भी नहीं है। रैन का रजनी होता है। तो इसका क्या होगा? प्रागुण। तो 37वां का ऑप्शन नंबर सी, प्रागुण, ये आपका तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स आपको दिमाग को शांत रखना है। हिंदी के पेपर जब भी आप हल करिए, दिमाग को शांत रखिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद करिए। आपके पास बहुत टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम बहुत होता है, 60 ही क्वेश्चन करने हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आपका 38वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव शब्द की बात हो रही है। मक्खन, शकुन, हस्ती, शून्य। आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिया। तो ये आपका तत्सम शब्द है, आपको पता है। हस्ती भी है और ये भी है, सगुन का सकून होता है। तो यहाँ पे मक्खन का मृक्षण होता है। फ्रेंड्स 38 का ए आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करते हैं 39वां, हथौड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, हस्त, हथौड़ा, हस्त, हथौड़ा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए, एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? 39 का ए। तो ऐसे पढ़ना है, एलिमिनेट करके जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे 40वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। और निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? आइए देखते हैं। तो तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये युग्म है लेकिन सुमेलित नहीं है। सपत्नी, सौत, ये सुमेलित है। ठीक है, और इसमें पहले 4 ऑप्शन देखते हैं। सपत्नी, सौत, ये आपका सुमेलित लग रहा है। ठीक है, कर्पूर, कर्पूर ये तत्सम है, और ये कपूर है, ये भी है तत्सम तद्भव, सही है। ये खंड और इसके बाद साण, तो ये आपका सही है। और शक्कर शर्करा, ये फ्रेंड्स उल्टा दिया है। देखिए ये शर्करा इधर होगा, ये जो शर्करा वाला है ये इधर होगा और ये इधर होगा।
तो 40 का डी हो जाएगा, थोड़ा उल्टा दिया है, तद्भव तद्भव इधर कर दिया, तत्सम इधर कर दिया है इसमें, ठीक है, 40 का डी हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और ये आप 41वां का आंसर बताइए मुझे, 41 का कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द है? तो बताइए जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? परलौकिक, उद्ग्रीव, रचयिता, दुर्बल्य, कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें परलौकिक में देखिए तो इसमें मात्रा गलती है, पा पे आ की मात्रा होगी, उद्ग्रीव ये भी गलत है, ये भी इसमें मात्रा गलती है, तो कौन सही है? दुर्बल, दौर्बल्य। तो 41 का डी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड, जब भी आप शुद्धि अशुद्धि पढ़िएगा तो केवल आप यहाँ पे अपनी बुक में शुद्धि को देखिएगा। अगर आपको शुद्धि याद है ना तो आप आसानी से अशुद्धि पता कर लेंगे, अशुद्धि पता कर लेंगे और शुद्धि पता कर लेंगे। तो आपको जब भी शुद्धि अशुद्धि देखिएगा वर्तनी में तो आप केवल शुद्धि 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 को ध्यान से देखते जाइए। कई बार देखेंगे, 2 3 4 बार अपने आप चीजें याद हो जाएंगी जो टफ टफ शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 42वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अधोगति, अधोगति, जानवी, गुड़ीगढ़, त्याज। आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? अशुद्ध वर्तनी फ्रेंड आपकी है अधोगति, गुड़ीगढ़, त्याज। इसमें फ्रेंड जानवी का नहीं है क्योंकि जानवी में एक ऐसे हलंत लगता है तो यहाँ पे या हो जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 42 का डी, सॉरी 42 का बी। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग 43 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द किसका है? तो शुद्ध शब्द किसका है वर्तनी की दृष्टि से? यहाँ पे अनुसांगिक, पहले ध्यान से पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, अनुसांगिक, 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 अनुसांगिक। तो फ्रेंड्स पहले आप बी और सी को एलिमिनेट कर दीजिए, आप फंसेंगे अनुसांगिक और अनुसांगिक में। अब इसमें देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 43 का डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जबरदस्ती मात्रा दिया गया है, तो 43 का डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग 44 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द यहाँ आपसे पूछा गया है, तो सदोपदेश, विदुषी, व्यवसायिक, मनोकामना। तो आपने चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया। अब आप दिमाग लगाइए, सदोपदेश ये गलत है क्योंकि ये सदुपदेश होता है, विदुषी इसकी मात्रा की गलती है, और मनोकामना, मनोकामना नहीं मनःकामना होता है, ये आपका गलत है। तो इसका क्या होगा? व्यवसायिक, ये आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स ऐसे ही आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करना है, ठीक है। हमेशा आपको क्वेश्चन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और दिमाग को शांत रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ये हिंदी का गुरु मंत्र है। फ्रेंड्स 45वां बात करते हैं। 45वां क्वेश्चन क्या होगा? वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। फिर दूसरा है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो आपने चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया। अब आप दिमाग लगाइए, तो वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, तो वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत लग रहा है। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत लग रहा है कॉमन सेंस पे। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, तो आप ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो वेदों में और वेदों के, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सुटेबल आंसर है वो होगा 45 का सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 45 का सी। फ्रेंड्स ये सेंटेंस वाक्य में शुद्धि अशुद्धि में सच में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको दूर करने का एक ही तरीका ये है कि आप कई सारे क्वेश्चन जब लगाएंगे शुद्धि अशुद्धि के इस टाइप के, कम से कम आप 200 300 क्वेश्चन लगा के जाइएगा एग्जाम से पहले, तो इससे आपको ना वहाँ पे कंफ्यूजन कम होगी। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, और 100 200 क्वेश्चन आप लगा लेंगे घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर है उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी की बात की गई है। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? टिप्पणी, मिष्ठान, तत्कालिक, राहुल संकृत्यान। तो टिप्पणी सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इसमें। मिष्टान ये भी सही लग रहा है। तत्कालिक इसमें मात्रा उत्तरा सही है। ये फ्रेंड जो आधा सा दिया है ना ये गलत है। राहुल संकृत्यान इसकी स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे 46 का डी जो हुआ ऑप्शन सही है। 47 देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो हमेशा जब जो पूछेगा उसको गोला मारिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो मधु मोहन या सोहन जाएगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है मोहन, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, जा रहा है, पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका है। तो इसको कैसे आप शुद्ध वाक्य पकड़ेंगे? पहला है मधु
मोहन या सोहन जाएगा, ठीक है, इसको ठीक है। मोहन, सोहन, दीपक दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है ये गलत ही लग रहा है बोलने से, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल नहीं आते हैं, पेड़ पर फल आते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत है से। अनेकों बार नहीं होता, अनेक बार होता है, तो यहाँ पे को गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये 47 का ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और आंसर तक पहुंच जाना है आराम से। पहला है कि निम्नलिखित वाक्य में से 48 का निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ पे ये भी शुद्ध पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ेंगे मन को शांत करके। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मैंने गुरु का दर्शन किया, आप आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अब आप दिमाग लगाइए, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो कभी आलस्यता आप बोलते हैं? जी नहीं, तो ये आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे आलस यूज होगा, और इतना, इतनी नहीं, इतना आलस्य ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने गुरु का दर्शन किया, तो गुरु है तो दर्शन किए, तो यहाँ पे थोड़ा सम्मान तो दोगे यार, दर्शन किए यूज करोगे, किया नहीं, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। आज बजट के ऊपर बहस होगा, बजट के ऊपर क्या होगा, बजट पर बहस होगा, तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा है यहाँ पर डालेंगे पर, तो बजट पर बहस होगी। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, तो होता तो है ताजमहल सुंदर, आप लोग गए देखने, बताइएगा मुझे। 48 का डी। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 49 क्वेश्चन देखते हैं और बताइएगा इसमें आपका कौन सा सही हुआ है, तो आंसर आप बताइए मुझे। और एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है कि फ्रेंड्स इसमें देखें, मैंने मैंने बोला कल मत आना, पहला। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है और एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है। अब उसमें मुझे अशुद्ध वाक्य को देखना है ध्यान से। मैंने बोला कल मत आना, ठीक है, ठीक लग रहा सेंटेंस। मैंने बोला कल मत आना। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें। आज रविवार का दिन है, तो आज रविवार का दिन, तो रविवार भी बोल दिया, दिन भी बोल दिया, क्या मतलब, रविवार तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका सी जो है ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी बोल सकता है ना कि आज रविवार है, तभी काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 49 का सी आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 50 का। यहाँ पे आपसे अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध क्या है? पहले चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। दूसरा है सविता हिंदी की शोधार्थी है, ठीक है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे और काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। तो हम लोग ध्यान से पढ़िए पहले ऑप्शन को। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ठीक है। अगला देखते हैं, सविता हिंदू की शोधार्थी नहीं विद्यार्थी होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, धारण करना, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता कार्य किया, तो वापस भी ला रहा है, लाकर भी ला रहा है, दोनों शब्द यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो रिपीट हो रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे ए और सी में। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, तो पीताम्बर धारण करते थे, ये जो धारण वाला शब्द है फ्रेंड ना, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ये जो सही लग रहा है, सबसे ज़्यादा सही लग रहा है वो फ्रेंड 50 का ए। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ये बिल्कुल ही आपका जो है कौन सा एक अशुद्ध है। सविता हिंदी की शोधार्थी है, और यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है ध्यान से देखिएगा, अशुद्ध इसमें पूछ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ अशुद्ध, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया है, सविता हिंदी की शोधार्थी हैं, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता कार्य किया, तो मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि इसका कौन सा सही होगा। तो मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है फ्रेंड, मुझे लग रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने, अगर कोई इसमें अशुद्ध है तो इसमें अशुद्ध कौन सा होगा, वो होगा मुख्यमंत्री जी ने की, तो ये हो सकता है कि, तो ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपका कौन सा इसमें सही है, तो अशुद्ध वाक्य में मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड 50 का ए जो है वो थोड़ा अशुद्ध लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एक विशेष पद है, एक विशेष पद कौन सा है, तो विशेषण विशेष है, और इसमें कौन सा पद है, स्त्रैण। विशेष जो होता है फ्रेंड, विशेष वो होता है जो कि
जिसकी आप संज्ञा बताने, जिसकी आप विशेषण बताने वाले हो, तो यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड यहाँ पे स्त्रैण, मात्रक, विधान और क्षुभ दिया है। तो स्त्री का विशेषण क्या होता है? स्त्रैण हो जाता है। माता का विशेषण मात्रक होता है। और यहाँ पे विधान का जो है, विधान जो है फ्रेंड, ये जो 51 का सी है फ्रेंड, ये आपका विशेष हो जाएगा। तो विधान का वैधानिक हो जाता है विशेषण। तो आपका जो 51 का सी, ये आपका विशेष शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है विशेषण कौन सा नहीं है। तो ईस्ट, ईसणा का ईस्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये विशेषण है आपका। ऋषि का आर्स, ये विशेषण है। घृणित, घृणा का घृणित होता है, ये आपका विशेषण है। लेकिन गौरव जो है, ये आपका विशेष है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि गौरव का क्या होगा? गौरव का एक नाम देंगे आप, और नामी शब्द क्या होगा? गौरवान्वित। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग 53 देखते हैं। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? तो वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक है, आदमी से पहले क्या लगा है? पागल। तो पागल ही इसका गुणवाचक विशेषण है। तो फ्रेंड पागल। ठीक है, 53 का बी। इसके बाद यहां पर देखते हैं 54 फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्म में से वाक्य और उसके सामने लगे विशेषणों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तुलसी के समान पवित्र, तुलसी के समान पवित्र। ठीक है, ठीक है। मृत्यु के समान निश्चित, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। अंगद के पांव के समान अटल, तो अंगद के पांव अटल होता ही है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए तो तुलसी के समान पवित्र, ठीक है, ये भी। तो यहाँ पे आपके 54 का डी, आपके सारे ऑप्शन सी हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 55 देखते हैं। 55वां ये है, निम्नलिखित वाक्य में से किस एक में प्रविशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन सा आपका फ्रेंड्स प्रविशेषण है? तो आप पहले 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको कौन सा, अब इसके बाद पढ़ने के बाद दिमाग लगाइए, प्रविशेषण, यानी जो विशेषण से पहले यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये इसमें आपका कोई प्रविशेषण यूज नहीं हुआ है। राम चंचल लड़का है, तो ये भी इसमें आपका नहीं, क्योंकि ये विशेषण है लेकिन यहाँ प्रा नहीं है। तो अति जो है, ये सुंदर, ये आपका विशेषण है, लेकिन इससे पहले एक यूज हो रहा है, उसे बोलेंगे प्रविशेषण। तो यहाँ पे 55 का ए जो है फ्रेंड, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स 56 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? तो विशेषण की दृष्टि से कौन सही है? सामरिक, संलेख, ज्ञात स्वर्ण। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा है अनासाक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, तंबुल, तत्व, जोगी, जुता, घात, गरीबी, चरित्र, जाति। आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको विशेषण ध्यान दीजिए, कौन सा विशेषण है? सामरिक, संश्लेषण, ज्ञात और स्वर्ण। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है फ्रेंड, तो हम लोग ये नहीं होगा। अनासाक्त, अनासाक्त, अनासाक्ति, अनासाक्त। ठीक है, ऐतिहासिक, महत, महत्व। तो ये फ्रेंड्स जो है आपका 56 का बी जो है, ये टोटली विशेषण है। इसके जो है चारों चीजें विशेषण है। ठीक है, 57 के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष और विशेषण युग्म सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो विशेष, पहले विशेष देखेंगे, इसका विशेषण। पद का सही नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए, गोला मारिएगा। पद का पथे सही है। फेन का फ्रेंड, यहाँ पे फेन का फेनिल, ये भी सही है। विरोध का विरुद्ध, ये भी सही है। और यहाँ पे ये उल्टा हो गया फ्रेंड, देखिए उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहले हृदय आता फिर हार्दिक आता, तो 57 का डी। ठीक है, उल्टा यहाँ पे कर दिया गया है। 58, कौन सा एक विशेष शब्द है? फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको एक कंफ्यूजन ऐसे कर सकते हैं कि विशेष जो शब्द होता है उससे जो आप नाम देते हैं ना, नामित शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पूछ रहा है कौन सा विशेष शब्द है, तो यहाँ पे अजित है क्या? अधिकारी है क्या? अंतर है क्या? आंतरिक है क्या? 4 ऑप्शन पढ़ा, दिमाग लगाइए। अजित, ठीक है, जीत, अजित, अधिकारी, अधिकार का अधिकारी। और इसके बाद फ्रेंड विशेष शब्द कौन सा है? अंतर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ही दिया है अंतर, क्योंकि अंतर एक मूल शब्द है, अंतर एक मूल शब्द है, और इस मूल शब्द से आपने एक नामित शब्द बनाया। क्या बनाया? आंतरिक। इसको आपने बनाया, लेकिन ये एक मूल शब्द था, और जो शब्द आप बनाते हो वो विशेषता हो जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अंतर एक मूल शब्द है, लेकिन उस शब्द को आपने तोड़ मड़ोड़ के अपने लिए
एक शब्द बनाया और वो शब्द हो गया आंतरिक, और वही हो गया आपका विशेषण। तो जो मूल शब्द होता है उसको तोड़ मरोड़ते हैं और जब एक नया शब्द बनाते हैं तो वही आपका विशेषण बन जाता है। 59 बात करते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या अव्यय बोलते हैं, क्या विशेषण बोलते हैं, क्या विशेष्य बोलते हैं, क्या क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं विशेषण। उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। फ्रेंड्स आपका लास्ट जो है वो है 60 क्वेश्चन, और निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? कौन सा है इसमें नहीं है? सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। विशेष की बात हो रहा है, तो परख, प्राचीन, विशेष शब्द युग्म नहीं है। तो इसमें कौन सा विशेष है? लेकिन उसमें एक है ऑप्शन जरूर है जिसमें नहीं है। पहले 4 ऑप्शन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। परख, प्राचीन, तबाही, तटस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठ और झंझकृत। अब दिमाग लगाएंगे। परख, प्राचीन, तो प्राचीन का प्रचिंतम होता है, तो ये आपका विशेष है, दोनों है। तबाही और तटस्थता, तबाह, तबाही, तटस्थ, तटस्थता, तो ये फ्रेंड्स आपका विशेषण है कि कोई तबाह का तबाही हो जाएगा और तटस्थ का तटस्थता हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, तो 60 का आपका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करिएगा, और आप जब आप इस पेपर को वीडियो को देखिएगा तो बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में आपको क्या कठिनाई हो रही है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।